हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश सेशंस विद एसके। स्पोकन इंग्लिश में हम अक्सर चीज़ों के ताज़े और ख़राब होने को लेकर बहुत सारे फ्रेजेस सीखते हैं, लेकिन एक ही चीज़ की फ्रेशनेस और स्पॉयल होने की स्टेजेस को क्या आप जानते हो? अगर नहीं, तो आज हम दूध, फल जैसे एप्पल और हरी सब्जियों की हर स्टेज, ताज़ी, खट्टी होनी शुरू से लेकर पूरी तरह ख़राब होने तक के हर फ्रेज़ को समझेंगे, ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। इससे फ़ायदा ये होगा कि जब डीप लेवल पर इन्हें समझ लेंगे तो इन्हें आसानी से याद रख सकेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा पहला सेंटेंस। दूध ताज़ा है। द मिल्क इज़ फ्रेश। ताज़ा को हम इंग्लिश में बोलते हैं फ्रेश। दूध गुनगुना है, यानी थोड़ा सा ही गर्म से नीचे लेवल पर है, तो द मिल्क इज़ वार्म। दूध गर्म है, यानी कि गुनगुने से ऊपर के लेवल का है, तो द मिल्क इज़ हॉट। अब दूध जो है खट्टा होने वाला है, तो खट्टा होने वाला को हम बोलेंगे द मिल्क इज़ अबाउट टू टर्न सार। इसमें अबाउट टू जो फ्रेज़ है उसका यूज़ करेंगे। अबाउट टू मतलब होने वाला है, अभी हुआ नहीं है। सो द मिल्क इज़ अबाउट टू टर्न सार। दूध खराब होना शुरू हो गया है। अब जो दूध है वो शुरू हो चुका है। सो अब इसको 2 या 3 तरीके से हम बोल सकते हैं, जैसे कि द मिल्क इज़ गोइंग सार, और द मिल्क इज़ टर्निंग सार, या फिर द मिल्क इज़ ऑन द टर्न। जो नेटिव स्पीकर्स हैं वो ज़्यादातर ये जो लास्ट वाला सेंटेंस है इसका इस्तेमाल करते हैं, द मिल्क इज़ ऑन द टर्न। अब दूध नेक्स्ट है, दूध खट्टा हो चुका है, सो द मिल्क हैज़ टर्न सार, मतलब हम इसमें परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करेंगे। अब हम सेब के सारी स्टेजेस को देखते हैं कि जो सेब है वो ताज़े से लेकर सड़ने तक के हम स्टेजेस देखेंगे। सो पहले जो सेब है वो ताज़ा है, मीन्स कि द एप्पल इज़ फ्रेश। जब हम ताज़ा सेब देखते हैं तो ये भी देखते हैं कि वो पका हुआ है या नहीं। सो पका हुआ को हम बोलते हैं राइप। द एप्पल इज़ राइप। अगर सेब बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है, रसीला है, तो हम बोलेंगे द एप्पल इज़ जूसी। द एप्पल इज़ जूसी। और अगर सेब खराब हो रहा है, कुछ दिन पड़ा रहा और ख़राब हो रहा है, तो जैसे हमने पहले किया था, द एप्पल इज़ गोइंग बैड, और द एप्पल इज़ ऑन द टर्न, मीन्स ख़राब होना शुरू हो गया है। नेक्स्ट, सेब खराब हो चुका है या हो गया है, द एप्पल हैज़ गॉन बैड। द एप्पल हैज़ गॉन बैड। अब हो रहा है में इज़ गोइंग, और हो गया में हम यूज़ करेंगे हैज़ गॉन। अब कई बार जो सेब है वो अंदर से सड़ चुका होता है, तो उसको हम कहते हैं रॉटन। द एप्पल इज़ रॉटन। इसी तरह हरी पत्तेदार सब्जियों के बारे में हम कौन सी वोकेबलरी यूज़ करेंगे, कौन से फ्रेजेस यूज़ करेंगे। जैसे पालक ताज़ा दिख रही है, बहुत ही फ्रेश है और ताज़ा दिख रही है, तो हम बोलेंगे द स्पिनच लुक्स फ्रेश। अगर वो कुरकुरी और हरी है तो हम क्या कहेंगे? द स्पिनच लीव्स आर ग्रीन एंड फ्रेश। कुरकुरी को हम बोलेंगे फ्रेश और हरी को ग्रीन। सो द स्पिनच लीव्स आर ग्रीन एंड फ्रेश। पालक की ताज़गी जा रही है, अब वो धीरे धीरे पड़ी हुई है, और तो उसको हम बोलेंगे द स्पिनच इज़ लूजिंग फ्रेशनेस।
जा रही है मतलब द स्पिनच इज़ लूजिंग फ्रेशनेस। अगर पालक मुरझा रही है तो द स्पिनच इज़ विल्टिंग। द स्पिनच इज़ विल्टिंग। मुरझाना को हम बोलते हैं विल्टिंग। पालक खराब होना शुरू हो गई है। पालक खराब होना शुरू हो गई है। द स्पिनच इज़ ऑन द टर्न, या फिर द स्पिनच इज़ टर्निंग बैड। द स्पिनच इज़ टर्निंग बैड और द स्पिनच इज़ ऑन द टर्न। पालक खराब हो गई है। द स्पिनच हैज़ गॉन बैड। द स्पिनच हैज़ गॉन बैड। परफेक्ट टेंस यूज़ करेंगे हम क्योंकि वो हो गई है। देन पालक सड़ गई है। अब वो जब सड़ ही गई है तो हम जैसे एप्पल के लिए बोला था तो द स्पिनच इज़ रॉटन। द स्पिनच इज़ रॉटन। तो आज हमने इन 3 चीज़ों की ताज़गी से ख़राब होने की पूरी जर्नी को समझा, ताकि हम सिर्फ फ्रेजेस को रटें ना, लेकिन अच्छी तरह से समझें। अगर आपको मेरा ये तरीका अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।